नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सोनड़ स्टडी पॉइंट के ऊपर। एक महत्वपूर्ण फ्रेश नोट के बारे में इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। आपको पता है तमाम जो भर्तियां हैं जिनकी प्रक्रिया चिकित्सा विभाग के अधीन चल रही है, 8 कैडर की जो भर्तियां इस टाइम प्रक्रिया अधीन हैं, उनमें से 7 कैडर की जो भर्तियां हैं उनकी प्रोविजन लिस्ट जारी हो चुकी है। फार्मासिस्ट को लेकर के विद्यार्थियों का धरना चालू है और उनके द्वारा संघर्ष किया जा रहा है। लेकिन इस सेशन के अंदर एक महत्वपूर्ण सूचना, एनओ और एनओ होल्ड विद्यार्थी क्या करें उनके लिए, और सीफू ने एएनएम एनओ रिजल्ट होल्ड क्यों किया, होल्ड करने वाले विद्यार्थियों का रिजल्ट कब तक आएगा, ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी, परिवेदना कैसे लगाए, इन सब को लेकर के इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। चर्चा को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल सोनड़ स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसा कि सभी विद्यार्थी जो कि एनओ, एएनएम या और किसी कैडर भर्ती के स्टूडेंट्स हो, सभी परेशान हैं, जिनको होल्ड किया गया कि हमें बिना फालतू में, हमारे तो सारे डॉक्यूमेंट्स राजस्थान से थे, हमारे आउट ऑफ स्टेट से कोई से भी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, उसके बावजूद भी हमें होल्ड किया गया। कारण भी नहीं बताया गया सीफू के द्वारा कि क्यों होल्ड किया गया। अब कई स्टूडेंट्स कमेंट करके पूछते हैं कि सर क्या कारण रहा। अब ये कारण तो सीफू बताए कि आपको क्यों होल्ड किया गया है, लेकिन इसके संबंध में सीफू के द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रेस नोट जारी किया गया है। वो क्या है, उस प्रेस नोट को देखते हैं। उसके अंदर आपको होल्ड किया गया उससे संबंधित आपकी संपूर्ण जो उसके अंदर है चर्चा आपके लिए दी गई है। देखते हैं इसके अंदर आपका क्या प्रेस नोट सीफू ने जारी किया है। कल प्रेस नोट जारी किया गया है। नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती 2023 के संदर्भ में अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं पंजीयन कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार के कक्ष में आज दिनांक 7/10/2023 को नर्सिंग कैडर के आवेदकों के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता की गई, जिसमें उक्त पदों की प्रक्रियाधीन भर्ती की आगामी कार्य योजना पर चर्चा की गई। विभाग द्वारा नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर, डेंटल टेक्नीशियन, नेत्र सहायक और ईसीजी टेक्नीशियन के कुल 20,546 पदों हेतु अप्रैल मई 2023 में विज्ञापन जारी किया गया। इन भर्तियों हेतु 5/5/2023 से आवेदन भरवाए जाना प्रारंभ किए गए, जो दिनांक 28/7/2023 तक भरवाए गए, जिसके उपरांत त्रुटि संशोधन हेतु आवेदनकर्ता को अवसर प्रदान किया गया, जो अंतिम तौर पर दिनांक 6/8/2023 तक जारी रहा। दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य दिनांक 12/8/2023 को प्रारंभ किया जाकर सभी विज्ञापित भर्तियों हेतु एवं माननीय न्यायालय के आदेशों से पेंडिंग आवेदनों एवं अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया दिनांक 30/9/2023 तक जारी रही। इस दौरान लगभग 30,000 अभ्यर्थियों को बुलाया गया, जिसके तुरंत बाद ही विभाग के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा दिन रात कड़ी मेहनत कर एक सप्ताह के भीतर ही समस्त 7 कैडर की 18,000 अभ्यर्थियों की अंतिम वरीयता सूचियां जारी कर दी गई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके बाद में इस फ्रेश नोट में लिखा है कि आगे सीफू के द्वारा जो है प्रेस नोट जारी किया गया, अभी तक सीफू द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची में जिन अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया है उसके परिणामों से प्रतिनिधि मंडल को अवगत कराया गया। परिणाम रोके जाने के मुख्य कारण ये है: अन्य राज्यों से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त किया होना, राज्य की संबंधित काउंसिल से रजिस्ट्रेशन का सत्यापन, खेल प्रमाण पत्रों का भारत सरकार संबंधित फेडरेशन आईओए से सत्यापन, दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को मेडिकल बोर्ड से परीक्षण रिपोर्ट प्रतीक्षित होगा, अनुभव प्रमाण पत्र संबंधी सत्यापन अपेक्षित होना इत्यादि रहे हैं। ये कारण बताए गए हैं जिसके कारण से विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स हैं उनका परिणाम होल्ड किया गया है।
प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को आश्वासन दिया गया है कि उपरोक्त सभी कारणों का विभाग के स्तर से निराकरण किया जाकर रोके गए परिणाम को जारी करने का प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। इस हेतु अन्य राज्यों से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु विभिन्न टीमें बनाकर संबंधित राज्य सरकार व संस्थान से अंक तालिकाओं इत्यादि का सत्यापन कराया जाएगा। इसी प्रकार खेल प्रमाण पत्रों का भी सत्यापन विभाग द्वारा विशेष वाहक के माध्यम से संबंधित फेडरेशन IOA भारत सरकार को भेजकर कराया जाएगा। अन्य रिपोर्ट एवं सत्यापन कार्य हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए जाकर शीघ्र सूचना प्रेषित करने हेतु निर्देश किया जा रहा है, जिसके उपरांत रोके गए परिणाम को भी जारी कर दिया जाएगा। विभाग द्वारा कार्य योजना बनाकर अंतिम वरीयता सूची प्राप्त परिवेदनाओं का निस्तारण उपरांत लगभग 1.5 से 2 माह के अंतराल में अंतिम वरीयता सूची जारी करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। ये जो एक प्रेस नोट जारी किया गया है, इस प्रेस नोट में साफ साफ बताया गया है कि आपकी अंतिम वरीयता सूची इन अंतिम वरीयता सूची जो परिवेदना लगाएंगे उनके बाद उन परिवेदनाओं का निस्तारण किया जाएगा। उसके बाद उसमें 1.5 से 2 माह का टाइम लगेगा। उसके बाद में आपकी अंतिम वरीयता सूची जारी की जाएगी और आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपका परिणाम किस कारण से रोका गया है। सीफू के द्वारा अंतिम इसमें दिखाया गया है कि जो बाहर से डिग्री करने वाले हैं, किसी का अनुभव प्रमाण पत्र है, खेल प्रमाण पत्र है, दिव्यांग जो सर्टिफिकेट है और जो आपकी इसके अंदर मेडिकल बोर्ड से संबंधित कोई प्रमाण पत्र है या कोई रिपोर्ट है, ये सब कारण इसके अंदर दिए गए हैं। इन कारण से आपका रिजल्ट होल्ड किया गया है। जैसे ही आपके इन दस्तावेजों की, इन प्रमाण पत्रों की सीफू के द्वारा जांच की जाती है, उसके बाद में आपका जो होल्ड किए गए स्टूडेंट्स हैं उनका परिणाम भी बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें टाइम तो लगेगा। आपको पता है कि कोई स्टूडेंट्स ने मान लो जम्मू कश्मीर से ANM या नर्सिंग ऑफिसर, GNM, ANM कोई भी व्यावसायिक जो योग्यता का प्राप्त की है, अब वहाँ जाने में, आने में, जांच करने में टाइम तो लगेगा, क्योंकि दूसरे स्टेट का मामला है। वहाँ की सरकार, वहाँ का बोर्ड, वहाँ की जो संस्थान है जब परमिशन देगी, जब वो आवश्यक सूचना उपलब्ध करवाएगी, उसके बाद ही सीफू अंतिम वरीयता सूची जो होल्ड विद्यार्थी है उनकी जारी कर पाएगा। तो अब जो स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं उन सभी को क्लियर हो गया होगा कि आपका रिजल्ट क्यों होल्ड किया गया है सीफू के द्वारा। ये आपकी एक प्रेस नोट जो आपका डेलीगेशन था, जो इसके अंदर पैरामेडिकल जो प्रतिनिधि मंडल था जो गया था, उसके बाद में ये प्रेस नोट जारी किया गया और उनको बताया गया कि किस कारण से आपका ये रिजल्ट होल्ड किया गया है। अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो स्टूडेंट्स टेंशन ले रहे हैं, जो ANM बहनें टेंशन कर रही है, सर हमारे सब कुछ डॉक्यूमेंट राजस्थान से थे, उसके बावजूद भी रिजल्ट रोका गया, तो आप नो टेंशन रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। जो होल्ड किए गए स्टूडेंट्स हैं उनमें से एक आध स्टूडेंट ही बाहर हो सकता है अगर उसके डॉक्यूमेंट सही नहीं पाए जाते हैं, बाकी सबका सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है, अगर ऐसी और सूचना पानी है, आपको ऐसे ही वीडियो पाते रहना है, तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर हमारे द्वारा दी गई सूचना आपको अच्छी लगे तो। ओके, धन्यवाद।